गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ ब्रश करने। रात में बहुत तेज़ आंधी तूफान और बारिश आई थी, इस वजह से आज भी लाइट नहीं आई। लाइट नहीं आ रही, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में। ऊपर से एक प्रॉब्लम और है, कल से सिलेंडर खत्म हो गया था लेकिन अभी तक नहीं आया। अब पता नहीं कैसे खाना बनेगा। अभी पता चला है कि मेरे घर में मतलब कि एक लोगों के गैस सिलेंडर पहले से ही भरा के रखा है, उन्हीं के घर से आएगा। तो इसलिए मैं आ गई हूँ ब्रश करने। अब जाऊँ, जब आएगा गैस सिलेंडर तब खाना बनाने आऊँ। किचन में आ गई हूँ पानी पीने। जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग मैरिड होंगे और ऐसे कम ही लोग होंगे जो अनमैरिड होंगे। मैं ये वीडियो एक हाउसवाइफ और जिनके बच्चे हैं उन लोगों के लिए खासकर बना रहे हैं कि और अपने स्टडी को इन सब को साथ लेकर कैसे मैनेज करें। जब एक लड़की की शादी होती है और पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई लाइफ में प्रवेश करती है तो वहाँ उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दे दी जाती है जिसे उसे पूरा करना होता है। ऐसे में खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। जब लड़कियों की शादी होती है तो उन्हें यह कहकर शादी की जाती है कि तुम्हारे घर वाले शादी के बाद पढ़ाएंगे, वहाँ अच्छे से पढ़ना। लेकिन वहाँ जाने के बाद सच्चाई कुछ और होती है। वहाँ आपसे किसी को मतलब नहीं हो, मतलब बस काम से होता कि आप अगर काम कर रही हैं तो बहुत अच्छी है उन सब की नज़र में। एक बात हर कोई कहता है, अगर फैमिली में हर कोई खराब चलेगा, लेकिन जो जिससे शादी हुई हमारी, अगर हमारा पार्टनर अच्छा है तो हमें दुनिया में किसी से कुछ नहीं लेना देना होता। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो समझ लीजिए कि आप जो करना चाहेंगे उसमें उस इंसान का साथ बहुत मायने रखता है। मेरे एक सब्सक्राइबर कमेंट था कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये जॉब नहीं ले पाओगी। तो मैं उनको कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। मैं यही सोच रही थी कि अगर पार्टनर ही साथ न दे तो क्या होगा। हमारी लाइफ में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है जो हमें, अगर कोई हम काम करे तो हमें मोटिवेट करे, पुश करे कि तुम ये करो, तुम कर लोगी। तो ऐसे एक अंदर से एनर्जी फील होने लगती, तो हम उस काम को करने के लिए जी जान लगा देते। अगर कोई ऐसे ही पैर खींचने लगे कि तुम नहीं कर पाओगी तो अंदर से डिमोटिवेट फील होने लगेगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप लो फील करने लगेंगे, तब से आप वो काम करना ही बंद कर देंगे। जैसे कि कहा गया कि संघर्ष के टाइम हर कोई अकेला रहता है, तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि हम अकेले हैं। हमें जो करना है हमें ही खुद करना। अपने बारे में जो हमने सपने देखे हैं उनको पूरा करने का जिम्मेदारी हमारी है, कोई और हमारे सपने नहीं पूरा करेगा। ऐसी कम ही हाउसवाइफ होंगी जिनका पार्टनर सपोर्टिव होगा और फैमिली सपोर्ट करती होगी। कम ही लोग, बस फैमिली में ससुराल में बस यही होता है कि आप काम करते जाइए, सब लोग खुश हैं। बस अगर आप नहीं काम करेंगे उस दिन से सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो यही चलता रहता है। अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आपको अपनी जंग खुद लड़नी होती है, कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब आप सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, साथ देने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह क्या हो गई है समझ लीजिए दोपहर है। 2-3 दिनों से मैं 4 बजे मॉर्निंग में नहीं उठ पा रही क्योंकि ऐसी स्थिति मतलब परिस्थिति आ गई है। जैसे मॉर्निंग में कभी-कभी जब आंधी तूफान आ रहा है, इस वजह से और गड़बड़ हो जा रही है। आंधी तूफान की वजह से घर में बहुत गर्मी लगती है सोने पर। दिन भर तो जैसे तैसे सब रह लेते हैं, लेकिन रात को भी वही हाल हो जाता है। तो रात में बारिश हुई है आज। तो मैं जैसे 11 बजे सोई, उसके कुछ ही 1-2 घंटे बाद तब तक आंधी तूफान आने लगा। तो उसमें मैं एक बार घर में गए तो एक बार बाहर आए, घर में गए बाहर आए, और लाइट कल से नहीं आई है अब तक। और लाइट जला के सोई हूँ और घर वाले सब बोल रहे हैं कि खाना कैसे बनेगा शाम को। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और उठ नहीं पा रहे हैं। और रात में तो 2 बजे सोए हैं। मतलब घर में बहुत गर्मी लग रही है और लाइट आ नहीं रही है, तो फैन चलेगा नहीं। तो ऐसे में कैसे कोई सोएगा और नींद नहीं पूरी होगी तो पढ़ाई कैसे होगी और कैसे उठेगा। यही प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तब चलिए अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। मेरा फर्स्ट स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन रहेगा।
जैसा कि मैं अभी बता रही हूँ कि हाउसवाइफ अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, इसमें मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगर आपकी शादी मतलब जॉइंट फैमिली में हुई है तो लोग ग्रुप में बैठकर गप्पे मारने लगते हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करें, लोगों से थोड़ी टाइम के लिए दूरी बना लें, इससे हमारे लिए ही ठीक रहेगा और हम अपनी स्टडी पे अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे। अगर हम कुछ चीज़ों का त्याग करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगी। ससुराल में आपको वहाँ के डेली रूटीन के हिसाब से आपको अपनी स्टडी करनी होगी, जैसे आपको मॉर्निंग में ही उठना होगा। उस बीच आप 2 घंटे की स्टडी तो कर ही लेंगे। उसके बाद किचन साफ सफाई जैसे कामों में आप लग जाते हैं। कुछ कामों को आप रिप्लेस कर दीजिए कुछ दिनों के लिए जो ज़्यादा जरूरी न हो। घर के कामों के लिए अपनी पूरी एनर्जी उसमें ना झोंके, स्टडी के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखें। कहा जाता है कि सफलता त्याग मांगती, तो हमें इसमें क्या त्याग करना है, तो आप लोग क्या त्याग करना है, नींद को त्याग करना है। जैसे हम लोग 8 घंटे सोते हैं, नींद लेनी जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता। अगर आप जिस टाइमिंग बनाएंगे, जितनी टाइमिंग बनाएंगे सोने के लिए, उतना हमारे लिए काफ़ी होता है। अगर हैबिट बन गई तो हमें थोड़ा नींद की टाइमिंग को कम करनी होगी। और दोपहर में सोना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैं दोपहर में कभी नहीं सोती, चाहे काम रहे चाहे पढ़ना कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहे रात भर जागी रहूँगी तो भी मुझे दिन में नींद नहीं लगती। अब मैं तीसरी पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे हैं तो ऐसे में स्टडी और घर के कामों को मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम मदर बनी है तो आपको और भी मुश्किल हो जाता है। आपका बच्चा कितने दिन का है ये मायने रखता है। जैसे बच्चा आपका 6-7 महीने का हो गया तो आपको उस टाइम बच्चा किस टाइम सोता है, किस टाइम उठता है, उस हिसाब से आपको टाइमिंग उसकी देखनी होगी। उसी के हिसाब से अपनी स्टडी बनानी होगी। बच्चों की टाइमिंग कभी ज़्यादा हो जाती है सोने की, कभी कम हो जाती है। जितनी उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनकी टाइमिंग सोने की कम होती जा रही है। कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे इतना लगातार अगर सोए रहते हैं तो आपको 2 घंटे उस बीच टाइमिंग मिल जाती है पढ़ने के लिए। हेलो एवरीवन, इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्लॉट में मेरा टेक्सटाइल रहेगा। देखते हैं कब तक इन्वर्टर चलता है। अभी कुछ टाइम बाद इन्वर्टर हो सकता है बंद हो जाए, देखते हैं, तब तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। लाइट 2 दिनों से नहीं आई, लाइट 2 दिनों से गायब हो गई है और इन्वर्टर से बिना पंखे के सब घर में है, तो अब पूछिए कितनी गर्मी लग रही हो। अब मैं बिना पंखे के पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। क्या करना, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी तो थोड़ा ही पढ़ूंगी। रात में बारिश हुई थी, इस वजह से ठंडा मौसम है। अगर ठंडा नहीं रहता, गर्मी उसी हिसाब से, तो मैं बिना पंखे के पढ़ ही नहीं पाती। जब से 30 डेज का चैलेंज लिए मेरी पूरी स्टडी उलट पुलट हो गई, टाइमिंग इधर उधर हो गई है। मॉर्निंग 4 बजे से उठने का टारगेट बना था, लेकिन जो आंधी तूफान, उसमें बारिश, लाइट न आना और भी डिस्टर्ब हो गई है मेरी पढ़ाई। मैं डेली अपनी स्टडी कर रही हूँ, कम ही कर रही हूँ लेकिन डेली कर रही हूँ। मैंने 10 घंटे का टाइमिंग स्टडी चैलेंज लिया था, लेकिन जो पूरा नहीं हो पा रहा है इस गर्मी की वजह से, तो इसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। नेक्स्ट स्लॉट मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। जैसा कि मैं ये वीडियो हाउसवाइफ के लिए बना रही हूँ, खासकर उन सब के लिए, तो मैं उन सबको बता दूँ कि अगर आप सक्सेस होना चाहती हैं तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग करेंगी तभी आप सक्सेस हो पाएंगी। अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं उस काम को पाने के लिए, करने के लिए, अगर आपको जुनून है तो कोई भी कठिनाई परेशानी आपको रोक नहीं सकती। आप सब लोग कहीं भी चले जाएं, आप सबको यही बात हर कोई बताएगी कि आपको ये करना है, ये करना है। तो आप जब तक खुद से मोटिवेट नहीं रहेंगे प्रति, तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी होगी और कामों को सेकंड कर दें, लेकिन अपनी पढ़ाई को हर हाल में करनी है। आप एक टाइमिंग बना लीजिए, आपको किस टाइम मिल रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। तो देखते हैं, अगर कल लाइट रहेगी तभी मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगी, क्योंकि लाइट तो है नहीं। आज है और कल इन्वर्टर चार्ज रहेगा कि नहीं, नहीं, जहाँ तक 2 दिन से लाइट नहीं तो नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर लाइट बन गई तो ठीक है, नहीं बना तो वही होगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी।
जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन सबको अपनी तरफ से मोटिवेट कर सकूँ। अगर किसी को स्टडी रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जब मैं 2023 में यूट्यूब खोली तो उस टाइम बहुत जैसे लगता था कि बहुत काम है इसमें, मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए वजह से मैं वीडियो डालती 10-20 वीडियो डाल के छोड़ दी थी। फिर से 2024 में जब वीडियो डालना स्टार्ट की, जब लोग मुझसे जुड़ने लगे, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ने लगे, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे खुद मोटिवेट करने वाले निकले और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने अच्छे लोग जिसको हम लोग जानते भी नहीं हैं जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा सोच, अच्छे कमेंट करते। आप लोगों को कमेंट पढ़ के मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि पूरी एनर्जी के साथ मैं स्टडी और वीडियो दोनों कर सकूं। मैंने अपने अगल बगल और अपने जानने वालों कितने लोगों को कहा कि मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पर वीडियो, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि अपना चैनल बताओ मैं सब्सक्राइब, लेकिन किसी ने नहीं कहा। जो जानने सुनने वाले मतलब रहते हैं वो सोचते हैं कि अगर ये हम सब्सक्राइब करें, लाइक कर देंगे तो ये पैसा कमाने लगेगी और हमसे आगे हो जाएगी। इस तरह मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इंसान हमसे आगे जाए। मैं किसी की यहाँ चापलूसी नहीं कर, मैं जो दिल से फील कर रही हूँ वही कह रही हूँ। आप लोग कितने अच्छे और कमेंट भी कितने अच्छे करते हैं। आप लोगों का साथ पाके मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ पढ़ाई के प्रति। अब आपसे कल के ब्लॉग में मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन।